चंद्र शंकर हरि ओम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। मायानंदं सद्गुरुं परमानंदं सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वात्मा राम और परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को नमन करके जूम मीटिंग के माध्यम से राम कथा के प्रसंग में जितने भी सज्जन वृंद जुड़े हुए हैं, हमारे झाल सिंह पटेल जी, लोकेश जी और अन्य जो भी सज्जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हमारे भरत राम साहू जी हैं और देवेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबका मैं सादर अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए, सिया राम करते हुए, मुझे जो ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी का मैं पालन करने के लिए जा रहा हूँ। अभिनयात्मक सज्जनों, ये संसार जो हम देख रहे हैं, ये संसार ही वह परमात्मा का साकार स्वरूप है जिसको रामचरितमानस में कहा है कि उद्भव स्थिति कारिणी संहार हारिणी क्लेश हारिणी नतो हम त्वाम सीताम नमामि परमेश्वरी। अर्थात ये उत्पत्ति करने वाली, स्थिति अर्थात पालन करने वाली और लय करने वाली, ये त्रिगुणात्मक जो स्वरूप हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, इसी का नाम माया है, सीता है। उसे मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि सारी लीला इसी में हो रही है। यही तत्पद है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। ऐसे विराट का जो साक्षी पुरुष, जो उसका शक्तिमान, इस शक्ति को संचालित करने वाले, वह अखंड अनंत अजर अमर परमात्मा राम, जो घट घट वासी और आनंद के देने वाले हैं, उनको नतमस्तक करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए, उन्हीं के ही कुछ चरित्र हैं, उन्हीं के ही कुछ गाथा हैं, उन्हीं के ही कुछ गुण हैं, उसे गुणानुवाद हम गा रहे हैं।
हम उस ईश्वर की गुणानुवाद पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, परंतु हम अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर अपनी ही वाणी को शुद्ध करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने आप में वो निर्मल भक्ति ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। उसी परमपिता परमात्मा राम का जो सर्वव्यापी है, अनादि है, अखंड है, अजन्मा है और स्वयंभू है, का प्रादुर्भाव इस धरती पर मनुष्य रूप में होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। अर्थात धर्म जब लुप्त प्राय हो जाता है, अर्थात यथार्थ धर्म को मनुष्य भूल जाते हैं, जीव भूल जाता है, काल्पनिक धर्म का बोलबाला प्रचलित हो जाता है, उस समय उस काल्पनिक धर्म को दबाने के लिए और यथार्थ धर्म को मानव समाज के बीच रखने के लिए उस परमपिता परमात्मा राम का प्रादुर्भाव इस संसार में, इस जगत में, धरती में होता है। क्रम में मत्स्य अवतार हुए, वराह हुए, नरसिंह हुए, परशुराम, और सप्तम अवतार के रूप में त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज दशरथ और कौशल्या के पूर्व जन्म की तपस्या मनु और शत्रुपा के रूप में जो उन्होंने किया था, और उन्होंने मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अर्थात हे प्रभु, मैं और आपसे क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है, राजपाट सब है, सब छोड़ करके ही आपके दर्शन के लिए इस जंगल में आया था, वन में आया था, तीर्थ में आया था। अब आप मांगने के लिए कहते हैं तो मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप कह ही रहे हैं तो मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान उस समय एवं अस्तु कह दिए और बता दिए कि मैं अभी नहीं, त्रेता युग में जब आप दशरथ और कौशल्या का रूप धारण करेंगे, तब मैं आपका पुत्र बन करके अनशन सहित आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा, अनशन सहित। अर्थात वही परमात्मा भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों रूप में यहाँ पर प्रकट होते हैं यज्ञ के माध्यम से, और वशिष्ठ के जो वाणी है, उस वाणी के आधार पर धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का लीला बाबा गोस्वामी दास तुलसीदास जी ने हम सब मानव कल्याण के लिए, हम सबके विकास के लिए, आत्म कल्याण के लिए रामचरितमानस का निर्माण किए। वास्तव में रामचरितमानस ये बहुत बड़ा हमारा ग्रंथ है, साहित्य है। जो भी कहें इसको, साहित्य कहें, ग्रंथ कहें, वेद कहें, सार कहें। वैसे तो लिखते हैं कि चारों वेद पुराण अष्टदश, सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 4 वेद 6 7 18 पुराण सबका सार ये रामचरितमानस है, जिसमें सबका समावेश है। हम सबके लिए निर्माण किए हैं, हम सबके लिए प्रकट किए हैं इस ग्रंथ को, हमारे लिए, मानव समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए यह ज्ञान शिरोमणि है, मुकुटमणि है। इसे हम अंतःकरण में धारण करें, इसी से उसको समझें, इसी से हमारा कल्याण है। भगवान राम बाल लीला करते हुए बाल कांड में अपना पूरा चरित्र बता देते हैं। उसके बाद फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड होते हुए यहाँ पर किष्किंधा कांड का लीला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता, महाराज दशरथ
और कैकई के अनुसार, कैकई ने वरदान मांगा था महाराज दशरथ से, उसके अनुसार माता की वचन को पूर्ति करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये वन में आए हैं। और वन में आकर के वहां पंचवटी में ठहरे थे। उसी समय दशानन रावण के द्वारा लीला है, ये तो भगवान लीला करते हैं, उसकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इसको बाध्य नहीं कर सकता किसी कार्य के लिए। कोई शक्ति नहीं है जो सीता जी का हरण कर ले। भगवान लीला कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम पावक मह करो निवास, हे सीता तुम अग्नि में निवास करो, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। और वो लीला जनमानस के कल्याण के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए, मैं कुछ इतिहास बनाना चाहता हूं, इसलिए आप मेरा साथ दो, अग्नि में आप प्रवेश करो। तब कहीं रावण जो है सीता की परछाई को, अर्थात काल्पनिक सीता को वो हरण करते हैं, उसमें सफल होते हैं आत्म सज्जनों। और वही सब लीला है, जो काल्पनिक जो हम बने रहते हैं वही तो लीला कहलाता है। जैसे कोई समारोह नाम का लड़का राम बन गया, राम का स्वरूप धारण कर लिया तो राम कहलाता है, लीला करते तक, बाद में समारोह ही रहता है? ये जैसे जैसे व्यक्ति कुछ समय के लिए अपना स्वरूप धारण करते हैं वो लीला है। ऐसी भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी माध्यम से लीला हो रही है। उस लीला क्रम में महाराज दशरथ का भी उधर वाणी जो है सफल होने जा रहा है, और इधर दशरथ के दशानन के द्वारा, रावण के द्वारा सीता जी का, काल्पनिक सीता जी का हरण हो जाता है। सीता जी को खोजते हुए भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी वनों में विचरण करते हैं, जटायु से मिलते हैं, सबरी के आश्रम में आते हैं, अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए वहां पर सबरी के कहे हुए अनुसार पंपा सरह जाहु रघुबीरा तई हो सुग्रीव मिताई। इस माँ सबरी भगवान श्री रामचंद्र जी के पूछने पर वो पंपा सरोवर ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं, अर्थात आगे चले बहुर रघुराय ऋषमुख पर्वत नीराया। और ये ऋषमुख पर्वत ही एक किष्किंधा कांड का प्रारंभ हो रहा है। तो आत्मरूप सज्जनों, यहाँ पर सुग्रीव वो ऋषमुख पर्वत पर रहते थे, जहां बाली नहीं जा सकता था, उनको श्राप था, अगर बाली वहां जाएगा तो उसका देह परिवर्तन हो जाएगा, उसके मस्तक छिन्न भिन्न हो जाएंगे, अर्थात मौत हो जाएगा। इस डर के कारण से बाली उस ऋषमुख पर्वत में नहीं जाते थे और सुग्रीव उस ऋषमुख पर्वत में रहते थे। इसका भी एक कथा है। बाली और सुग्रीव में वो मैं दानव नामक, जो मैं दानव का पुत्र मायावी जो रावण के साले थे, उसने वहां पर बाली से जाकर युद्ध के लिए ललकारता है, और ललकारने के परिणाम स्वरूप बाली उसके पीछे जाते हैं। अंत में वह गुफा में जाकर के घुसते हैं, तो वहां पर युद्ध होता है, और उस मैं सुत को, मायावी मैं सुत को वहां पर क्या हो जाता है, मैं सुत मायावी ते ही नामू, अर्थात मैं दानव का पुत्र मायावी को वहां पर मार करके बाली वापस आते हैं। सुग्रीव को कहा था कि आप मेरा इंतजार करना, परंतु इंतजार करने के पश्चात भी, और जो संकेत बताया था रुधिर निकलने का, उस संकेत के आधार पर सुग्रीव वापस आते हैं राजमहल में, उन्हें राजा बना दिया जाता है। उस मायावी को मार करके बाली जब आता है, तो सुग्रीव को राज सिंहासन में बैठे हुए देख करके वो क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, उसको मार पीट करके उसे भगा देते हैं। साथ ही साथ उनकी पत्नी को हर लेते हैं। तो सुग्रीव अपने मंत्री के सहित, हनुमान जी के सहित उस ऋषमुख पर्वत में निवास करते थे। इधर से भगवान श्री रामचंद्र जी उस ऋषमुख पर्वत की ओर जब बढ़ते हैं, सुग्रीव पहाड़ों से देख करके हनुमान जी से कहते हैं कि देखो तो कोई दो युगल वीर आ रहे हैं,
वो कौन है, वो बाली का भेजा हुआ है कि कोई और है, उसे तुरंत अब पता करके बताओ। तो हनुमान जी वहां पर विप्र रूप धारण करके आते हैं भगवान राम के पास, लक्ष्मण के पास, और माथ नाई पूछा अभयो, नमस्कार करते हुए पूछते हैं कि को तुम श्यामल गौर का शरीरा, छत्री रूप फिरऊ बनवीरा, कि तुम तीन देवन महको। इस प्रकार से प्रश्न करते हैं और सही प्रश्नों का उत्तर देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु मातन बान बन आए। ये वर्णन करते हुए हनुमान जी भगवान को पहचान लेते, प्रभु पहचान परम गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। अर्थात हनुमान जी भगवान को पहचान करके चरणों में गिर जाते हैं और निवेदन करते हैं कि आप मुझे कैसे भूल गए थे। एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, एक मैं था जो कुटिल हृदय था, जीव था, और जीव का स्वभाव है भूल जाना, माया में फंस जाना, उलझ जाना, परंतु हे प्रभु आप मुझे किस प्रकार से भूल गए। ये हनुमान जी और राम के बीच में चर्चा होते हुए, इसी चर्चा पर आगे हम बढ़ते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी यही बात कहते हैं कि सुनु कपि जी मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान जी आप मुझे अन्यथा न समझे, आप मुझे लक्ष्मण से भी दोगुना प्रेम कर हैं, आपको मैं दोगुना लक्ष्मण से भी चाहता हूं। और अपना एक यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी एक अपना सिद्धांत बताते हैं। इस रामचरितमानस में सिद्धांत भी लिखा है, दृष्टांत भी लिखा है। दृष्टांत उसे कहते हैं किसी उदाहरण के माध्यम से कोई अनुपलब्ध वस्तु का, दृश्य का जो वर्णन करके समझाया जाता है शब्दों में, उसको दृष्टांत कहते हैं। परंतु सिद्धांत वह होता है जो प्रत्यक्ष जो वस्तु है जिसको समझाना है उसको सामने रख करके दिखाते हुए जो बताया जाता है उसको सिद्धांत कहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपना यहाँ पर सिद्धांत बताते हैं। राम कृष्ण जो भी हुए वो सिद्धांत बताने के लिए धरती पर आते हैं और भगवान कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सब को। हनुमान जी आप जैसे सोच रहे वैसे नहीं हूं, यद्यपि मुझे लोग समदर्शी कहते हैं, परंतु उस समदर्शी होते हुए भी मैं सबके ऊपर बराबर दृष्टि नहीं रखता हूं। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, अर्थात सेवक जो मुझे अत्यंत प्रिय है, और कौन सा सेवक जो अनन्य गति में रहता है, अनन्य गति को प्राप्त करता है, अनन्य स्वरूप में रहता है, वो सेवक मुझे अतिशय प्रिय रहता है। ये मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को संबोधित कर रहे हैं। अर्थात भगवान शंकर मां पार्वती को संबोधित कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को संबोधित कर रहे हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, हम सब मानव को संबोधित कर रहे हैं। अर्थात अगर हमें परमात्मा का प्रिय होना है, परमात्मा के प्रेमी होना है, परमात्मा हमें अधिक चाहे, हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करे, तो हमें क्या करना है? भगवान उसका रास्ता बताते हैं कि अनन्य हो जाओ, अनन्य हो जाओ तो मैं सबसे ज्यादा उस पर प्रेम करूंगा। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, ये भगवान सिद्धांत बता दिए, यानी रास्ता बता दिए, मार्ग बता दिए। हम भगवान के प्यारे कैसे बने, हम ईश्वर के प्यारे कैसे बने, उनके प्रिय कैसे बने। वैसे उत्तरकांड में भी और बात कहा है, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा वही सेवक है, वही प्रीतम है जो मेरे अनुशासन को, मेरे सिद्धांत को, मेरे द्वारा बताए हुए इस यथार्थ मार्ग को जो पालन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो वो मार्ग क्या है? अनन्य होना,
अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार मैं देखने जानने वैसे मिलने योग्य पार्थ हूं। यही भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय में बता रहे हैं कि अर्जुन, तू मुझे देखना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, जानना चाहता है, मुझ में मिलना चाहता है, मेरा प्रेमी होना चाहता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, वह तत्वतः अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में तत्वतः ही मुझे तू जान सकते हो, तत्वतः ही मुझे देख सकते हो, पहचान सकते हो। सकल सूरत से मुझे पहचानना कठिन है, क्योंकि सकल सूरत में मैं एक विशेष स्थान पर रहता हूं, लेकिन तत्वतः मैं सर्वत्र हूं, और मैं सर्वत्र से जो व्याप्त हूं, व्यापक व्याप्य खंड अनंता अचल अमोघ शक्ति भगवंता, ऐसी अचल अमोघ शक्ति अविनाशी शक्ति परमात्मा को अगर जो व्यापक है और व्याप्य है, उसको केवल तत्व से ही जाना जा सकता है। ये सिद्धांत भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को यहाँ पर बता रहे हैं। उसी के जो पुष्टिकरण के ही क्षेत्र से यहाँ पर ये दोहा लिया गया है। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 3। सो अनन्यसी मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य जाके यसी, सो ये सो शब्द किसके लिए आया है? जो मेरा भक्त बनना चाहता है, जो मेरा अनन्य भक्त बनना चाहता है, जो मेरा अतिशय प्रेमी बनना चाहता है, अतिशय प्रिय बनना चाहता है, विश्वास पात्र बनना चाहता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर, कोई चाहे पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, वो अगर अनन्य गति को, अनन्य स्थिति को अगर प्राप्त करना चाहता है, तो वो अपने मति न टरै हनुमंत, अर्थात अपने मति यानी बुद्धि को कहते हैं। सुनहु तात मन मति चित्त लाई, भगवान राम लक्ष्मण के प्रति एक जगह बताए हैं कि थोड़े में मैं बता रहा हूं, उसको सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे पास साधन क्या है? सुनहु, पहले सुनना होगा। सुनने के लिए इंद्रियां जो होती है, कानों से हम सुनते हैं, सुनहु। मन, मन से भी सुना जाता है, तो अभी इसलिए कहते हैं ना मन लगाकर। मति से भी उसको सुना जाता है, मति यानी बुद्धि, मन यानी संकल्प विकल्पात्मक शक्ति हमारे अंदर जो है क्रिया, और चित्त यानी चैतन्य का प्रतिबिंब, जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं, इसका जीव नाम भी है। उस चैतन्य का प्रतिबिंब, चैतन्य परमात्मा का प्रतिबिंब इस मानव शरीर में चित्त बन करके कार्य कर रहा है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सच चित्त महान, मनुज वास सचराचर, वो कहाँ है? वो अहंकार शिव बुद्धि अज मनुष्य चित्त महान, ये कहाँ है? मनुज वास सचराचर, मनुज वास में, मनुष्य रूप में वास करता है रूप। तो ऐसे मति यानी जिस व्यक्ति के मति में, जिस व्यक्ति के बुद्धि में क्या हो गया है? मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं, और मेरा स्वामी, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा क्या है? रूप स्वामी भगवान, रूपों का स्वामी, रूपों का भंडार, जिसमें सब रूप समाया हुआ है, जिसमें सब नाम समाये हुए हैं, जिसमें सब आकार समाया हुआ है, ऐसे रूपों के स्वामी, रूपों के मालिक, रूपों के जो निर्माता, जिससे सारा रूपों का निर्माण हुआ है, ऐसे रूप स्वामी भगवान को जो समझ करके अपने मति में, बुद्धि में
पक्का निश्चय कर लेता है वह मेरा अनन्य भक्त हो सकता है। अनन्य का मतलब अनन्य भक्त होना है, अर्थात मेरे में और ईश्वर में। अन्य अन्य नहीं है, ये दो नहीं है, दो कहने मात्र के लिए दो है। जिस प्रकार से गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदम सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीता और राम कहने के लिए दो है, मात्र कहने के लिए। जैसे पानी और पानी का लहर, कहने कहते बनता है कि ये लहर है, पानी है, लेकिन अगर हम उस पानी से लहर को निकालकर एक अलग पात्र में रखना चाहें और पानी को एक दूसरा पात्र में रखना चाहे तो ये त्रैकाल्य में संभव नहीं है। जहां जहां पानी है वहां वहां लहर है। इसी प्रकार से जहां जहां राम है वहीं वहीं सीता है, अर्थात जहां जहां भक्त है और वहीं वहीं भगवान है, वो अनन्य भक्त है। अर्थात अन्य नहीं कुछ एक वस्तु है वे मेरे महिमान। करे जो जिस स्वरूप का ध्यान उसे मिले सुख उसी लोक का, देखो वेद प्रमाण। वेदों में कहा गया है जो मनुष्य जिस स्वरूप का ध्यान करता है वह उस स्वरूप में क्या रहता है, लय रहता है। अनन्य का मतलब लय होना, मिल जाना। और इसी बात को रामचरितमानस में क्या कहा, जानत तुम्हें तुम्हें हो जानी जाई, यानी तुमको जानकर जो तुम्हारे समान ही हो जाता है। जैसे नदियों की पानी बह करके समुद्र में जा करके मिल करके समुद्र के स्वरूप में हो जाता है। गंगा की नदी की पानी मीठा है, हमारे शिवनाथ महानदी पानी को हम पी सकते हैं, मीठा पानी है। लेकिन यही पानी महानदियों के माध्यम से जब समुद्र में विलय हो जाती है, लय हो जाती है, मिल जाती है, एक आकार हो जाती है, रूप अनन्य हो जाती है, तो वो उसका स्वरूप बदल करके समुद्र के जो स्वाद है उसके समान हो जाता है। उसी प्रकार ये जीव जब तक ईश्वर से अलग है, भिन्न है, या अपने आप को ईश्वर से अलग मानता है, तब तक उसमें जीव का स्वभाव रहेगा। जीव स्वभाव क्या है, अहमति अभिमाना, उसमें अभिमान रहता है। जाति पाति कुल धन धर्म ज्ञान पद पदक इन सब का उसको अभिमान रहता है। जीव धर्म अहमति अभिमाना, ये अभिमान रहता है। लेकिन यही जीव जब अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा को, ईश्वर को जब जान लेता है और जान करके क्या होता है, केवल मिल जाता है, उसमें घुल जाता है, एकाकार हो जाता है, अनन्य हो जाता है, तब उसको अविरल भक्ति प्राप्त होती है। तब तो कहा कि अविरल भक्ति विशुद्ध तब सुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगिस मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। इस प्रकार से वो अनन्य भक्ति, अविरल भक्ति, अविरल, अनन्य, अमाने नहीं, अन्य मतलब मैं दूसरा हूं और ईश्वर दूसरा है, ऐसा भाव जब तक है तब तक वो जीव अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं हो कर सकता, अर्थात यथार्थ भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। मैं हूं वही ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जब तक के समझ में नहीं आया। सो अनन्य, ये अनन्य होना भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 7वें अध्याय में इसका युक्ति बताते हैं, अनन्य होने का तरीका बताते हैं। योग अब अनन्य होने का, ये देखो योग अनन्य होने का, अनन्य योग, अनन्यता को प्राप्त करने का योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को 7वें अध्याय में बता रहे हैं। ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय है, वहां बताते हैं कि योग अब अनन्य होने का, सुनो चित्त से रहे नहीं कुछ और समझने का। क्या योग बताते हैं, अनन्य योग क्या बताते हैं, अष्टविध मेरे प्रकृति का है अपराय नाम परा है जीवन भूतों का, खेल इन दो ही प्रकृतियों का है लीला यह मेरी मैं ही कारण हूं उनका। अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है अर्जुन।
तू इसे देख करके जान करके इसमें मिल जा, लय हो जा, अनन्यता को प्राप्त कर ले, वही तू हो जा। ऐसा ये पृथ्वी, तो ये शरीर भी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का अंश। वहां पर राम ने भगवान ये इसको तारा को समझा रही है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित है, ये पड़ा हुआ अधम शरीरा, लेकिन ये सकल शरीरा। ये पृथ्वी तत्व ये मनुष्य के स्वरूप में है, जो वहां पर नाग घ्राणेन्द्रीय बन करके कार्य कर रहा है। स्थूल होकर के यही हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी जो है हड्डी बना हुआ है। ऐसे ये पंच तत्वात्मक शरीर जो है, इसी का नाम ही त्रिगुणात्मक दृश्य होने के कारण से सतोगुणात्मक, रजोगुणात्मक और तमोगुणात्मक, ये त्रिविध प्रकार के गुणों को जो धारण करता है, इसलिए मनुष्य कामी हो जाता है सतोगुण से, रजोगुण से क्रोधी हो, रजोगुण से लोभी हो जाता है और तमोगुण से क्रोधी हो जाता है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के विकार हैं। इस विकार में फंसकर ये जीव क्या हो जाता है, दुख भोगने लगता है, अनन्य भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए काम क्रोध मद लोभ या नाथ नरक के पंथ, भगवान और आगे बताते हैं कि काम क्रोध मद लोभ जो है नरक का पंथ है, दुख का कारण है। इस दुख से अगर हम बचना है तो हमें क्या बनना है, अनन्य भक्त बनना है। अन्य सो अनन्य जाके असी, अर्थात हमें अनन्य बनना है। और अनन्य जब हम हो जाएंगे तो कैसे अनन्य होना है, मति न टरे हनुमान, हमारे मति से कभी वो विचलित ना हो, हमारे बुद्धि से वो कभी विस्मित ना हो, हमारे बुद्धि में वो पक्का निश्चय हो जाए, हमारे बुद्धि में वो ध्यान में बैठ जाए। क्या ध्यान में बैठ जाए, मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं और रूपों का जो स्वामी है, रूपों का जो स्वरूप है, स्वामी है, वो भगवान है। तो रूपों का स्वामी क्या है, रूपों का स्वामी जहां पर सब रूप समाया हुआ है उसको रूपों का स्वामी कहेंगे। काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, काला, लंबा, मोटा, पतला, ये सब रूप हैं। गुलाबी, कई प्रकार के फूल होते हैं, सफेद, नीला, पीला, कई प्रकार के रूप, अनंत रूप। आदमी का रूप देख लीजिए, जानवरों का रूप देख लीजिए, सभी और पदार्थों का रूप देख लीजिए, हर प्रकार के जो अनेक प्रकार के जो रूप हैं, इन सब रूप किससे बने हुए हैं, ये सब रूप किससे हुआ, ये सब रूप राम का बना हुआ है, राम से बना हुआ। जैसे कोई भी, जैसे लोहे का सामान है या सोने का सामान है, औजार है, अलंकार है, फुल्ली, खिनवा, बाला, टाप्स, चैन, कड़ा, इस प्रकार जितने भी आभूषण है, ये सब किससे बने हुए हैं, ये सब स्वरूप किसके हैं, सोना का है। और इस सबका जो उत्पादक है वो स्वामी, वो कौन है, ये सोना है। उसी प्रकार हम सबका उत्पादक, हम सबका रूप को धारण करने वाले, हम सबको रूप को अपने में स्थित करने वाले, उत्पन्न करने वाले और लय करने वाले, उत्पत्ति और स्थिति संहार कारणि क्लेश हारणी, यानी उत्पत्ति करने वाली, लय करने वाली, पालन करने वाली, वो उसके साकार स्वरूप जो है क्षर प्रकृति है। और उस क्षर प्रकृति के जो स्वामी है वो अक्षर परमात्मा ब्रह्म राम है। राम ब्रह्म ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, ये राम जो है ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म अज राम सच्चिदानंद दिनेशा। ये ऐसे राम भगवान को अपने मति में, अपने बुद्धि में क्या कर ले, पक्का निश्चय कर ले, उसका मैं सेवक हूं। वो कहाँ है, वो बाबा जी उसका उत्तर लिखते हैं, वो परमात्मा, वो राम कहाँ है, रूपों का स्वामी वो कहाँ है, रूप कहाँ है, स्वरूप कहाँ है, जगत में है, संसार में है। सबको कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सिया राम सारा संसार का स्वरूप ही वो सिया और राम का स्वरूप है। सिया उसका साकार स्वरूप है, राम उसका निराकार अव्यक्त स्वरूप है। आनंद घन परमात्मा कहते हैं, जिसको व्यापक व्याप्य कहते हैं। तो व्यापक जो है ये क्षर है और व्याप्य जो है वो अक्षर है। व्यापक में ही व्याप्य भरा हुआ है, ऐसा जो जान करके अन्य अन्य नहीं है। अर्थात यहाँ पर एक भाव दे रहे हैं
जो अन्य अन्य नहीं है, न साकार से अलग नहीं है, न निराकार भी अलग नहीं है। जीव अलग नहीं है, न ब्रह्म अलग नहीं है, माया अलग नहीं है, न ईश्वर अलग नहीं है, सब एक ही स्वरूप में है। उसका नाम है सिया राम। यानी जड़ चेतन जग जीव जत सकल, ये सब क्या है? राम है। मैं जानी, मैंने जाना है। तो ऐसा तुलसीदास जी और भगवान श्री रामचंद्र जी और जितने भी रामचरितमानस के प्रमुख वक्ता हैं, उन श्रोताओं के माध्यम से ये बात कहे हैं कि ये चराचर सृष्टि के रूप में ही जो दिखने वाला अनेक रूप है, अनेक रूप है, उस रूप को धारण करने वाला वह एक रूप है। उसका नाम है विश्व रूप। इसलिए वो विश्व रूप एक है, राम एक है। और एक राम का नाम वहां पर क्या है? वो एक है, अनी है, एक अनी है, अरूप अनामा। उसका कोई एक निश्चित नाम नहीं है। अज सच्चिदानंद घन रामा, वो अच्छा अजन्मा है, सच्चिद आनंद है, उनके घन के यानी बादल के समान है, वो राम है। फिर वो क्या चीज है? ये उसकी विशेषता। वो है क्या चीज? तो व्यापक विश्व रूप भगवाना, वो विश्व रूप है। ते धरि देह चरित कृत नाना, वो चरित्र कर रहे हैं, अर्थात त्रेता युग में राम बन करके आए और चरित्र कर रहे हैं। द्वापर में कृष्ण बन करके आए, चरित्र कर रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, सदमार्ग में लाने के लिए, मोक्ष देने के लिए, भक्ति प्रदान करने के लिए, ईश्वर से अनन्यता प्राप्त करने के लिए। ये राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये जितने भी अवतार हो गए, मत्स्य, कस्य, नरसिंह, वामन, परशुराम, ये सब अवतार आकर के ते धरि देह, ये धरि शरीर धारण करते हैं, और शरीर धारण करके आ करते हैं ते धरि देह चरित कृत नाना, अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। लेकिन स्वयं विवेक न होने से ये चरित्र क्या हो जाता है? उसमें हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर ईश्वर से हम क्या हो जाते हैं? अन्य मानने लगते हैं। हम अन्य हो जाते हैं। इसलिए हमको वो गति सेवक सोई अनन्य गति सोई, वो अनन्य गति प्राप्त नहीं होती। अनन्य गति का मतलब ये है अखंड सुख शांति, अनंत सुख शांति जीव को प्राप्त होगा। ये विधि यहाँ पर भगवान राम ने हनुमान के माध्यम से, तुलसीदास जी ने संत समाज को हमको इस रामचरित माध्यम से समझा दिए। समय का सीमा समाप्त होने वाला है। मैं पुनः सभी आदरणीय सज्जनों का सादर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।